Assalamu alaikum dear cadets. I hope you all are well. Welcome to this session of discussion. Today our topic of discussion is about Avogadro's number. Dear cadets, Avogadro number basically एक इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने एक स्पेसिफिक नंबर प्रेजेंट किया और उस नंबर को हमने उसी इटालियन साइंटिस्ट के नाम पे ही एवोगैड्रो नंबर करार दे दिया। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या था, उसने जो मोल्स थे उस मोल में बताया है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि वन मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या है 6.023 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है कि पहले आपका मोल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम अपने प्रीवियस लेक्चर 9 में मोल के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं देखा या आपको मोल का कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मोल वाली वीडियो दोबारा देखें, मोल का कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप मूव करें एवोगैड्रोस पे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही आसान लगेगा इन केस जब आप मोल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कैडेट्स, एवोगैड्रो नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से है। The number six point zero two three multiplied 10 raised power 23 is equal to 1 mole of a substance सब्सटेंस। वो कहता है कि ये जो नंबर है ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो हमने कार्बन को जो मैस था जिसको हमने 12 ग्राम कहा था और उसको हम कहते थे वो इक्वल होता है किसके, 1 मोल के इक्वल होता है। वो 12 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस एटम के अंदर, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है 6.023 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर जो है किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है और 12 ग्राम क्या है, 1 मोल के इक्वल होता है। इसी तरह से हमने मॉलिक्यूल का जब मैस निकाला था H2O का 18 ग्राम हमने कहा था। हमने ये कहा था कि जब भी किसी एटम का, आयन का, ठीक है, मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट का मैस ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है वो इक्वल होता है 1 मोल के, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 23 के इक्वल होता है। ये एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है। इसमें आपने फर्दर इजाफा करना है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एन, उसके साथ कैपिटल ए इस्तेमाल करके आपने उसको लिखना है, कैपिटल एन और कैपिटल ए। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एन ए। ठीक हो गया, एवोगैड्रोस की डेफिनेशन आपने कंप्लीट कर ली है। अब हम एवोगैड्रोस की इसी तरह से टाइप्स के हवाले से, अब जो चीज उसने यहाँ पे करार दी है सब्सटेंस, वो कहता है द नंबर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल होगा ये नंबर। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट हो सकता है, वो सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है, वो सब्सटेंस आपके पास फार्मूला यूनिट हो सकता है, वो सब्सटेंस आपके पास कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को, एलिमेंट को, मॉलिक्यूल को, फार्मूला यूनिट को या आयन को हमने मोल के टॉपिक में देखा था कि द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड, आपके पास क्या आ जाता था 1 मोल आ जाता था या मोल ऑफ एलिमेंट आ जाता था, ठीक है, 1 ग्राम। अब इसमें हम एवोगैड्रोस के हवाले से इनकी डेफिनेशन को देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन क्या होगी जब हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, एलिमेंट के हवाले से हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर of atom present
ग्राम ऑफ एटम या मोल ऑफ एन एलिमेंट, मोल ऑफ एन एलिमेंट। वो कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम या मोल ऑफ एन एलिमेंट। सपोज हमने मोल ऑफ एन एलिमेंट कहा था कि हम कहते थे कि मैस ऑफ कार्बन हमने क्या कहा था, वो होता है 12 ग्राम के इक्वल मैस ऑफ कार्बन। ये हम बात कर रहे हैं मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मोल ऑफ एलिमेंट या ग्राम एटम की, ठीक है। अपने प्रीवियस लेक्चर से हमने कहा था कि मैस ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, और जब हम कहते थे किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल का फार्मूला यूनिट का या आयन का मैस ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो इक्वल होता है 1 मोल के, वो इक्वल होता है 1 मोल के। और हम क्या कहते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम। ये हमारे पास 12 ग्राम है, किसके इक्वल है, 1 इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम, ठीक हो गया। 6.023 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सॉरी, ठीक है, ग्राम नहीं आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो 12 ग्राम है कार्बन, जिसको हम 1 मोल भी कहते हैं, इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर पार्टिकल्स कार्बन के कितने होंगे, वो पार्टिकल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 के, वो पार्टिकल्स होंगे 10⁻23 ऑफ कार्बन। किसके पार्टिकल्स हैं जी, ऑफ कार्बन, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑफ कार्बन, ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम कोई भी सब्सटेंस हमने लिया मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जब हमने लिया होगा उस सूरत में हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम की जगह पे हम क्या कर देंगे, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली नंबर है मॉलिक्यूल के प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम की बजाय हम क्या कर देंगे 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल ऑफ एलिमेंट की बजाय मोल ऑफ क्या कर देंगे हम मॉलिक्यूल कर देंगे। उस सूरत में ये एग्जांपल हम खत्म करेंगे, उस सूरत में हम करेंगे मैस ऑफ H2O। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका मैस क्या होता है 18 ग्राम होता है, इक्वल किसके होता है 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है आपके पास, वो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन के अलावा आपके पास हाइड्रोजन, चूंकि अब इसमें क्या है 2 हैं हाइड्रोजन, तो आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पार्टिकल्स आपके पास हाइड्रोजन के आ जाएंगे। ऑक्सीजन 1 है तो आपने एज इट एज इसको रहने देना है, और ये आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। ये अभी डेफिनेशन की हद तक है, फिर इसको हम एग्जांपल की सूरत में देखेंगे, आपको वहां पे इसका कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला यूनिट के लिए एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है 1 ग्राम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, एलिमेंट है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 ग्राम के अंदर, ठीक है। उस चीज को हमने क्या करना है डिटरमाइन करने की हम कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से ये आयंस का, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से डेफिनेशन की, और उसकी एग्जांपल देखी। सब्सटेंस हम कौन सा यूज करें, सब्सटेंस अगर एलिमेंट यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसकी एग्जांपल हमने देखी। इसी तरह से मॉलिक्यूल की देखी, फार्मूला यूनिट की एग्जांपल देखी आपने, ठीक है। अब आपके पास चंद एक फार्मूलाज हैं, उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या आयंस फाइंड कर सकते हैं। अब इस एवोगाड्रो नंबर में ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चन बनता है वो या तो जनरली क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, डिफाइन एवोगाड्रोस नंबर, आपने उसको सिंपली डिफाइन कर देना है।
एक तो क्वेश्चन ये बन गया। जो दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम ये पूछ लेता है कि कोई भी आपको वैल्यूज दे देता है न्यूमेरिकल की सूरत में और कहता है कि आपने जनाब इसमें जो है ना नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन बनते हैं एवोगैड्रोस के हवाले से, एक डेफिनेशन और एक जो मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करना। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। उस नंबरिंग के हवाले से हम जब देखते हैं तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज आते हैं। सबसे पहले हम अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें कि हम नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से फाइंड करेंगे। ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने हैं। उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट के बाद आपने क्या करना है, डिवाइड एटॉमिक मास पे मल्टीप्लाई कर देना है आपने एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, एक फार्मूला ये है आपके पास। सेकंड मैं लिखता हूं, आपके पास है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देते हैं हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड या इन कंपाउंड करते हैं आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपाउंड। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड हम उसको कर देते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पे, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास एवोगैड्रोस नंबर से। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से। थर्ड फार्मूला जो है हमारे पास आयंस के हवाले से है, नंबर ऑफ आयंस इन फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड करने हैं, वो हम किस तरह से करते हैं, हम लिखेंगे जी मास ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ, या आयनिक मास कर दें, आयनिक मास ऑफ फार्मूला यूनिट मल्टीप्लाई से भी कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से। ये आपके पास फार्मूलाज हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने हो, उसके लिए मास ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक मास उस एटम का मल्टीप्लाई कर देंगे आप Na से। और अब इन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं या नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। या ये अक्सर केसेस में ये होता है कि ये मास आपको वो खुद दे देता है, एलिमेंट का जो मास है वो गिवन होगा, मॉलिक्यूल का मास भी गिवन होगा, आयंस का मास भी आपको गिवन होगा। आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होंगे, जस्ट आपने उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पुट करना, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो से कर देना है, मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल का पुट आपने अपनी तरफ से करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बाजू का वो ये मास नहीं देता, अगर वो मास नहीं देता तो उस कंडीशन में फिर वो नंबर ऑफ एटम्स देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा या नंबर ऑफ आयंस आपको देगा। उस वक्त आप इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इधर इसकी नीचे वाले की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर इससे आगे डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका कंसेप्ट आपको उस एग्जांपल से क्लियर हो सकता है। कहता है कि कल फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, number of hydrogen and oxygen atom in 1 mole of H2O। तो
तो कोई भी एग्जांपल है, अब कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। क्या है जी? फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2O। वाटर का 1 मोल है, उसके अंदर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम फाइंड आउट करने हैं। जनरली हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो कितने पे कंटेन होता है? पार्टिकल 6.02 3 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। किसी भी चीज का क्या है जी? 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर है तो वो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। फार्मूला है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के एटम फाइंड करते हैं। फार्मूले में हम इधर लगाते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हम ऊपर क्या है कि मैस ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है, कौन सा एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, लेकिन यहाँ पे H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। 1, एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास 2 हो जाएगा। नीचे क्या है? एटॉमिक मैस, वो जो एटम है जिसका हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना चाह रहे हैं। एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, मल्टीप्लाई इसे कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, जो कि 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। अब ये 1, तो इसको डिवाइड करने से आंसर 2 ही आएगा आपके पास। तो ओवरऑल जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 2 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। किसके जी? हाइड्रोजन के। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 12.0 और 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके हैं जी? नंबर ऑफ एटम्स हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं जी? हाइड्रोजन के। एक तो यह तरीका है फार्मूले की मदद से डायरेक्टली। और एक और बात आप ध्यान में रखें कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमने ये जो भी लिखा है, ठीक है, ये मतलब इसको इस तरह से मैं सेपरेट कर देता हूं। ये तीनों क्या हैं? इसको हम जनरली इस तरह से भी कह सकते हैं मोल, क्योंकि मोल का भी फार्मूला यही होता है कि मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस या मैस ओवर फार्मूला मैस। ठीक है, इन जनरली हम इनको मोल भी कह सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं। इन तीनों केसेस में मैस ऑफ आयन ओवर आयनिक मैस ऑफ फार्मूला यूनिट, ये पूरा लिखने की बजाय इस होल की जगह पे आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं, वो क्या है जी? मोल। मल्टीप्लाई आप उसे कर दें इसी एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक हो गया? ठीक है, अब हमने ये क्या किया है? इस फार्मूले से हमने इसको ये देखा, हाइड्रोजन के एटम्स फाइंड किए। अब हम फाइंड करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का क्या है जी? मैस हमारे पास ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, एटॉमिक मैस ऑक्सीजन का वो भी 16 होता है, मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। 16 से 16 कैंसल, 1 आंसर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास। ठीक हो गया? अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? नंबर ऑफ एटम्स वो ये हैं आपके पास, ऑक्सीजन के वो ये हैं आपके पास। एक तो जनरली आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप मोल वाला फार्मूला यूज करते हैं, सिंपली मोल लिखते हैं, तो ये क्या है? आपके पास 1 मोल है। 1 मोल में आपके पास क्या है जी? 1 मोल किसके इक्वल होता है? हमें पता है 1 मोल 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 के इक्वल होता है 1 मोल। ठीक है, अब 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है, तो 1 मोल ऑफ वाटर को सिंपली आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ जो एटम आएंगे वो ऑक्सीजन के आ जाएंगे। ठीक हो गया? इस एग्जांपल से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। उस एग्जांपल में आयंस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जांपल है, वो कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन
इन आपके पास है जी 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। लो जी, इसमें नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने हैं कि हाइड्रोजन आइन और सल्फेट आइन H2SO4 में। सबसे पहले क्या है कि ग्राम आपको दिया गया है। जब भी आपको किसी भी फार्मूले में मैस दिया जाता है तो सिंपली आप फौरन आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। मोल का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर क्या करना है आपने, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मोलर मैस। ठीक हो गया। अब मैस कितना है आपके पास, 9.8 ग्राम है। आप इसकी वैल्यू पुट करें, 9.8 डिवाइडेड बाय मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का। किस तरह से निकालते हैं, हाइड्रोजन दो हैं, एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन इस्तेमाल किए गए हैं तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 से 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपके पास 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल H2SO4 का मोलर मैस। मोलर मैस पे इसे हमने डिवाइड कर देना है, 98 ग्राम पर मोल, और जो मैस हमें दिया गया था वो ग्राम में दिया गया था। ठीक हो गया। अब इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है आपके पास 0.1 मोल। क्या आंसर आता है जी, 0.1 मोल। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया, मैं डायरेक्टली इसको इधर ही लिख देता हूं कि हमारे पास मोल जो हमने फाइंड किए वो कितने हैं जी, 1 मोल है। वो कितने हैं, 1 मोल। इस चीज को आपने याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, हम जनरली कहते हैं कि हमारे पास H2SO4 की सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि H2SO4, इसको जब हम आयोनाइज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो ये हमें देता है 2H आइन प्लस 1 सल्फेट आइन देता है। 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, एक सल्फेट आइन है, इधर भी एक सल्फेट आइन है। अब वो कहता है कि 1 मोल क्या है जी, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, ये देख लें आप कि 1 मोल H2SO4 गिव नंबर ऑफ एटम्स या हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2 मोल देता है। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितना देता है जी, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम देता है, हाइड्रोजन आइन देता है। ठीक है जी। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने दे रहा है, 2, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका जिसका कोई पावर नंबर नहीं होता उसको 1 लिख देते हैं हम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने डिसोसिएट किया तो उसने 2 मोल हाइड्रोजन आइन दिए। ठीक है। अगर हम 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करें, 0.1 मोल H2SO4 को डिसोसिएट करें तो वो कितना देगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2 मोल H आइन देगा। क्या देगा, किस तरह देगा ये, सपोज मैं कहता हूं कि एक पेंसिल की कीमत जो है, 1 पेन, एक पेन की कीमत है 10 रुपए। अगर 2 पेन हो आपके पास तो 2 पेन जब होंगे तो आप क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं। 3 पेन होंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 करते जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से 1 मोल कितना देता है, 2 हाइड्रोजन आइन देता है। 1 मोल कितना देता है, 2 हाइड्रोजन आइन देता है। तो 0.1 मोल कितने देगा, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 gives how many moles of hydrogen ion। तो उसको 0.1 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स। अब इस मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिंपली ये फार्मूला मैंने क्या कहा था, जब आप मोल्स निकाल लें उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है एवोगैड्रो नंबर से। ये वाला फार्मूला आपके पास मैस ऑफ आइन, या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऊपर मैस आइंस का लिखें, हाइड्रोजन का जो मैस है वो लिखें, नीचे आयनिक मैस उसका सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल लिखें, इस तरह से, या फिर मोल मल्टीप्लाई Na। अब मोल हमारे पास आ गए हैं, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो भी आपके पास आंसर आता है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं H2SO4 में, हाइड्रोजन के सॉरी आइंस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ H आइंस। ठीक है। 0.2 मोल्स उसको
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे हाइड्रोजन के। ठीक हो गया। इसी तरह से हम सल्फेट के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हाउ मेनी आइंस ऑफ सल्फेट आइंस। 1 मोल दे रहा है। हम क्या करते हैं कि 1 मोल कितना दे रहा है हमें, 1 मोल दे रहा है किसके जी, सल्फेट आइन दे रहा है हमें 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो, 0.1 मोल हो तो वो कितने हमें देगा, हम इसे क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आपके पास आंसर 0.1 आ जाएगा। इस 0.1 को आपने, ये मोल है आपके पास, इसको आपने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपके पास आंसर आए वो आपके पास क्या है, सल्फेट आइंस हैं। वो आपके पास क्या है जी, सल्फेट आइंस हैं। ठीक हो गया। इस तरह से इन फार्मूलाज की मदद से हमने ये एग्जांपल्स 2 सॉल्व किए हैं। एक में हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं, दूसरे में हमने नंबर ऑफ आइंस निकालने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आती तो आपके पास मेरा नंबर है, या आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि हमें फलां पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, या आप लोग फ़ोन कॉल करके भी मुझसे उसका कंसेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियोमेट्री के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।